जरा ध्यान से देखिए इन चेहरों को। ये हैं हिंदुस्तान के दो सबसे बड़े दुश्मन। ये वो खूंखार आतंकवादी हैं जिनका एक ही मकसद है, हर हाल में भारत की तबाही। हिंदुस्तान में हुए ज्यादातर आतंकी हमलों के पीछे है इन्हीं दुश्मनों की साजिश। हजारों बेगुनाह हिंदुस्तानियों के खून से सने हैं इन दोनों के हाथ। मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद दुबक कर बैठा है पाकिस्तान में। वो कराची से चला रहा है अपने काले धंधे का साम्राज्य। वहीं हाफिज सईद बेखौफ घूमता रहता है पूरे पाकिस्तान में और उगलता रहता है भारत के खिलाफ जहर। भारत दे चुका है इन दोनों के खिलाफ सैकड़ों सबूत, लेकिन हर सच को झुटलाता रहा है पाकिस्तान। लेकिन अब इन दोनों का बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि दाऊद और हाफिज को दबोचने के लिए भारत ने अमेरिका से मिलाया है हाथ। दोनों देशों ने आतंकियों को पकड़ने के लिए किया है करार। इस करार ने उड़ा दी है पाकिस्तान सरकार और आईएसआई की नींद। वो जुट गए हैं अपने पाले हुए आतंकियों को बचाने में। उन्हें सता रहा है दाऊद और हाफिज के मारे जाने का डर। दोनों दुश्मनों को बचाने के लिए पाकिस्तान ने कड़ा कर दिया है पहरा। हर वक्त कड़ी सुरक्षा में रहता है लश्कर का आका हाफिज सईद। मौत के डर से घर में ही कैद हो गया है देश का दुश्मन दाऊद। देखिए पाकिस्तान में दाऊद नजरबंद। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। खबरों में खास में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आज बात डरे सहमे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की। पाकिस्तान में छिपा बैठा मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद को मारे जाने का डर सता रहा है और उसे डर है कि अमेरिका की मदद से भारतीय एजेंसियां उसे पकड़ लेंगी या फिर मार गिराएंगी। और उसके इसी डर को देखते हुए पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी सुरक्षा अब और ज्यादा बढ़ा दी है। हर वक्त उसे अब पहरे में रखा जा रहा है, यहां तक कि दाऊद के कराची बाहर जाने आने तक पर पाबंदी अब लगा दी गई है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट, पाकिस्तान में दाऊद नजरबंद। दाऊद इब्राहिम कासकर 1993 में मुंबई बम धमाकों का गुनहगार, 200 से ज्यादा भारतीयों का कातिल, बीते 23 साल से फरार। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पिछले 23 साल से हिंदुस्तान से फरार है। दाऊद कहां छिपा बैठा है ये किसी से छुपा नहीं। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि दाऊद इब्राहिम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में छिपा हुआ है। पाकिस्तान में दाऊद पूरे ठाट बाट से ऐशो आराम भरी जिंदगी जी रहा है। महीना भर पहले IBN 7 ने अपनी एक्सक्लूसिव पड़ताल में कराची में दाऊद के बंगले की जानकारी दी थी। साथ ही पाकिस्तान में मौजूद लोगों ने भी इसकी तस्दीक की थी कि दाऊद इब्राहिम कराची में ही रहता है। जनाब क्या हाल है? खैरियत है? अच्छा जनाब, यह दाऊद इब्राहिम साहब का बांग्ला कौन सा? ये पीछे ये यहाँ पेड़ है ना सामने वाला, यहाँ गार्ड वाले खड़े हुए। ये खंबे के सामने? नहीं, ये जो पेड़ नजर आ रहा ना फुटपाथ पे कोने पे, हाँ। यहाँ गार्ड वाले खड़े हुए, यहाँ पता कर लो, पीछे है मेरे। सही। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान ने कराची में छिपे बैठे अपने इस मुजरिम को दबोचने या मारने की कोशिश नहीं की। कई बार पाकिस्तान सरकार को दाऊद के खिलाफ सबूत सौंपे गए, लेकिन पाकिस्तान ने हर सबूत को झुठला दिया। इसके बाद खुफिया मिशन के जरिए दाऊद को मारने की रणनीति बनाई गई, लेकिन वो बच निकला। अब दाऊद के खिलाफ कस रहा है सबसे मजबूत शिकंजा, एक ऐसा शिकंजा जिससे बच पाना दाऊद के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। दरअसल भारत ने अमेरिका के साथ आतंकियों से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए समझौता किया है। आतंकवाद से जुड़े इस समझौते के बाद भारत को दुनिया भर में मौजूद आतंकियों की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। अगर भारत का कोई मोस्ट वांटेड आतंकी हवाई अड्डों के जरिए कहीं आएगा या कहीं जाएगा तो इसकी जानकारी भी तुरंत मिल जाएगी।
भारत और अमेरिका के बीच हुए इस करार ने सरहद पार पाकिस्तान में छिपे आतंकियों की नींद उड़ा दी है। दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद जैसे मोस्ट वांटेड आतंकी को दबोचे जाने का डर सता रहा है। ये देखते हुए पाकिस्तान सरकार और खुफिया एजेंसी ISI ने दाऊद, हाफिज और उन तमाम आतंकी सरगनाओं की सुरक्षा बढ़ा दी है जिनके नाम भारत की हिटलिस्ट में है। पाकिस्तान को डर है कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए अमेरिका दाऊद और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को पकड़वाने में भारत की मदद कर सकता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के मुताबिक भारत ने दाऊद और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को गिरफ्तार कर उनका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ करने की रणनीति बनाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय और अमेरिकी एजेंसियां दाऊद और हाफिज सईद को पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे देश में दबोचने की रणनीति बना रही है। दाऊद अपने कारोबार के सिलसिले में पाकिस्तानी पासपोर्ट के जरिए अक्सर दूसरे देशों के दौरे पर जाता रहता है। दाऊद का कारोबार UAE, दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में फैला हुआ है। उसके करीबी बताते हैं कि दाऊद अक्सर काम के सिलसिले में विदेश आता जाता रहता है। IBN 7 से बातचीत में दाऊद के खास गुर्गे छोटा शकील ने भी कहा था कि वो काम के सिलसिले में विदेश जाता रहता है। शकील भाई, हाल फिलहाल में दाऊद इब्राहिम अपने बिजनेस के सिलसिले में कहाँ गए, मतलब किस कंट्री में गए थे? अगर आप बोल रहे हैं कि कोई बीमारी नहीं है और लगातार मीडिया अगर ये सवाल आपसे पूछ रहा है, तमाम मीडिया के अब जहन में खबर जी साउथ अफ्रीका, ये किस मतलब अभी कब, कितने महीने पहले, कितने दिन पहले या साल पहले? काफी टाइम हो गया। उसके बाद से वो जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे हैं? नहीं पे ना जाना आना होता है, कोई छोटा छोटा इधर उधर जाना होता है। भारतीय एजेंसियों के मुताबिक कराची में छिपे दाऊद के पास 4 पासपोर्ट हैं। इनमें से 2 पासपोर्ट पाकिस्तान में बने हैं, जबकि तीसरा संयुक्त अरब अमीरात और चौथा यमन में बनवाया गया है। दाऊद का एक पासपोर्ट रावलपिंडी से जारी हुआ है, जिसका नंबर है G866537। दूसरा पाकिस्तानी पासपोर्ट कराची से जारी हुआ था, जिसका नंबर है A1332945। इस पासपोर्ट में दाऊद को बिजनेसमैन बताया गया है और उसका नाम है शेख अब्दुल। सूत्रों के मुताबिक अगर दाऊद ने विदेश आने जाने के लिए इनमें से किसी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया तो वो तुरंत अमेरिका के टेरर स्क्रीनिंग सेंटर की नजर में आ जाएगा और इसके बाद दूसरे मुल्क में उसे दबोचना मुश्किल काम नहीं होगा। कुछ दिन पहले अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सरहद पार बैठे आतंकियों का जिक्र करते हुए आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एक होने की अपील की थी। In the territory stretching from west of India's border up to Africa, it may go by different names, from Lashkar-e-Taiba to Taliban to ISIS, but its philosophy is common, of hate, murder and violence. Although it is a shadow spreading across the world, it is incubated in India's neighborhood. आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि उसने अपने पाले हुए आतंकियों को महफूज रखने की कवायद तेज कर दी है। लश्कर-ए-तैयबा के आका हाफिज सईद भारत के साथ साथ अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड आतंकी है, लिहाजा पाकिस्तान सरकार ने हाफिज की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। हाफिज की सुरक्षा में तैनात गार्डों की तादाद बढ़ाकर दोगुना कर दी गई है। लाहौर में उसके घर से 300 मीटर दूर 4 बैरिकेड लगाए गए हैं। हर बैरिकेड पर 24 घंटे हथियारबंद गार्ड तैनात रहते हैं। हाफिज के घर के बाहर हर वक्त 16 गार्ड तैनात रहते हैं। सरकारी सुरक्षा के अलावा हाफिज के पास निजी सुरक्षा कर्मियों की भी बड़ी फौज है। आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका की सख्ती देखते हुए पाकिस्तान जान गया है कि आतंकियों का पालना उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि उसके पाले हुए आतंकी भारत या अमेरिका के हाथ लगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खुल जाएगी। इसीलिए वो दाऊद और हाफिज जैसे आतंकियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। देखना यह है कि पाकिस्तान इन्हें कब तक बचा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। टेरर स्क्रीनिंग सेंटर अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI का एक हिस्सा है, जो कि दुनिया भर के आतंकियों की निगरानी करता है। दरअसल टेरर स्क्रीनिंग सेंटर ने दुनिया के 30 देशों के साथ समझौता करके रखा है, जो आपस में आतंकियों, उनके हिमायती लोगों और यहां तक कि संदिग्धों तक की जानकारियां वो आपस में साझा करते हैं।
और अगर कोई आतंकी किसी देश में नजर आता है तो उसकी जानकारी पल भर में सभी सदस्य देशों तक यह पहुंच भी जाती है। हिंदुस्तान पर बुरी नजर रखने वाले आतंकियों की अब खैर नहीं। अपने दुश्मनों की निगरानी और धरपकड़ के लिए भारत ने अमेरिका से हाथ मिलाया है। जून के पहले हफ्ते में भारत और अमेरिका ने आतंकवादी संबंधी आंकड़ों और सरकारी खुफिया एजेंसियों की जानकारी साझा करने के लिए समझौता किया है। इसके तहत दोनों देश मिलकर मल्टी एजेंसी सेंटर बनाएंगे। ये बहुत हद तक अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के टेरर स्क्रीनिंग सेंटर की तर्ज पर काम करेगी। इस स्क्रीनिंग सेंटर के जरिए भारत को आतंकियों और उनकी गतिविधियों की रियल टाइम जानकारी मिलती रहेगी, जिनके आधार पर भारत अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगा और उन्हें दबोच सकेगा। टेरर स्क्रीनिंग सेंटर ने दुनिया के कई मजबूत खुफिया एजेंसियों से समझौता कर रखा है। ये सभी एजेंसियां अपने वांछित आतंकियों और अपराधियों की जानकारी एक दूसरे से साझा करती है। आतंकियों और अपराधियों की गतिविधियों की सारी जानकारी सभी सदस्य एजेंसियों तक पहुंचती रहती है। I say it depends because if they were on our list and they were properly identified, they may have been caught at our borders. They may not have been granted access to our country. So I can say that I would hope that our screening network would have caught them. Nothing's 100% foolproof, I will tell you that. अमेरिका के साथ ये समझौता कर भारत अब 30 देशों के उस पूल में शामिल हो गया है जो मोस्ट वांटेड आतंकियों और अपराधियों से जुड़ी हर जानकारी को रियल टाइम शेयर करते हैं। ये पूल आपस में कितनी जानकारियां साझा करता है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर दिन इसमें 1500 से ज्यादा बदलाव होते हैं। I would just say for 2015, the watch list changed on an average of about 1,500 times per day, where in those 1,500 change transactions, some people were added to the list, some records were updated and modified, and some people were removed from the list. चलिए अब आपको बताते हैं कि ये टेरर स्क्रीनिंग सेंटर भारत के लिए कैसे मददगार होगा। मान लीजिए भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छिपा बैठा है। एक दिन वो किसी काम के सिलसिले में पाकिस्तान से किसी दूसरे देश के लिए रवाना होता है। जैसे ही दाऊद के पासपोर्ट और वीजा से जुड़ी जानकारी एयरपोर्ट पर दर्ज होगी, उस मुल्क की खुफिया एजेंसी को दाऊद की गतिविधि की जानकारी मिल जाएगी। उनके जरिए दाऊद के विदेश जाने की सूचना भारतीय खुफिया एजेंसियों को भी तुरंत मिल जाएगी। इसके बाद दाऊद जैसे दुश्मन को पाकिस्तान के बाहर ही दबोचा जा सकता है। टेरर स्क्रीनिंग सेंटर की स्थापना अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले के बाद 2003 में की गई थी। इसमें अमेरिका के उन तमाम वांछित अपराधियों और उनसे जुड़े लोगों के नाम हैं जो उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सेंटर संदिग्ध आतंकियों और आतंकियों के मददगारों की भी पूरी जानकारी रखता है। इन लोगों के बारे में कोई जानकारी मिलते ही FBI और अमेरिकी रक्षा एजेंसियां तुरंत एक्शन लेती हैं। Our partners don't use all of our data. We provide them with tools, we provide them with support. And I would find it concerning that they don't use these tools to help screen for their own aviation security, maritime security, border screening, visas, things like that for travel. We find it concerning. भारत अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है, उसके तहत दोनों मुल्क मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट और उनसे जुड़ी हर जानकारी एक दूसरे से साझा करेंगे। यानी अब अगर हिंदुस्तान के दुश्मनों ने जरा भी गड़बड़ी की तो उनका बच पाना नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान में दाऊद के ठिकानों की। दाऊद इब्राहिम पिछले 23 साल से पाकिस्तान में ही है। चलिए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में दाऊद के ठिकाने। साथ ही यह भी बताएंगे कि कैसे IBN 7 की एक टीम कराची में दाऊद के बंगले तक पहुंच गई थी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। डी तेहरा, ब्लॉक 4, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्लिफ्टन, कराची। यह है मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम का पाकिस्तानी ठिकाना। भारत सरकार कई बार इस ठिकाने की जानकारी पाकिस्तान को दे चुकी है, लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि दाऊद यहां नहीं रहता। अप्रैल के महीने में IBN 7 ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में दाऊद का ये ठिकाना ढूंढ निकाला।
बाइक पर बैठे हमारे सहयोगी अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम के बंगले तक पहुंच गए थे। हमारे सहयोगी उस बंगले के ठीक सामने तक पहुंच चुके थे। बैरिकेड साफ नजर आ रहे थे, सुरक्षा गार्ड्स तैनात थे। हमने दाऊद का सुराग तलाशने के लिए पासा फेंका। खैरियत है? सर ये दाऊद इब्राहिम साहब का बंगला इधर है। खैरियत है? किसके पास आना है? सर यहाँ पे एक ठेकेदार है, अपना सराइकी ठेकेदार है। ये दाऊद इब्राहिम साहब के बंगले में काम कर रहे मुरामत का अंदर। उसने हमसे पैसे लाए सर। ठेकेदार का नाम क्या है? लतीफ। दाऊद के बंगले पर तैनात गार्ड ने हमें वीडियो बनाते हुए देख लिया था। इसके बाद हमारे सहयोगियों ने अपना कैमरा बंद कर लिया और पकड़े जाने के डर से वहां से निकल गए। ये तो था कराची में दाऊद इब्राहिम का एक घर। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान में दाऊद के कुल 4 मकान हैं। कराची के ही नूराबाद इलाके और मारगल्ला रोड पर भी दाऊद इब्राहिम का घर है। एजेंसियों के मुताबिक दाऊद का चौथा घर इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर मरी रोड पर थौबान हिल्स पर है। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां दाऊद को एक घर से दूसरे घर में ट्रांसफर करती रहती हैं। इसके अलावा दाऊद और उसकी पत्नी के फोन कॉल, उनके पासपोर्ट, उसके रिश्तेदारों के विदेश दौरे तक की जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास है। भारत सरकार ने दाऊद इब्राहिम का जो डोजियर पाकिस्तान को दिया था, उसमें ये तमाम जानकारियां मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान की इससे बड़ी बेशर्मी और क्या होगी कि वो पिछले 23 साल से एक ही रट लगाए हुए है कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं रहता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7।